अगर दोस्तों आप लोगों ने भी अपने घर पर कद्दू के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन आपके कद्दू के पौधे पर या तो फल नहीं आते हैं या फिर जो फूल आया हुआ है वो फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाता है, या फिर आपके पौधे की ग्रोथ ही नहीं होती है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके डाउट सारे क्लियर करने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरूर देखना, इससे आप लोग भी अपने कद्दू के पौधे से ज़्यादा फल प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस कद्दू के पौधे पर काफ़ी ढेर सारे छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं केयर के बारे में। आपको कद्दू के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए। तो दोस्तों आप ये फल देख पा रहे हैं, इसका जो अभी पॉलिनेशन नहीं हुआ है। इसका पॉलिनेशन होने के लिए इस पर मधुमक्खियाँ आना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, इस कद्दू के पौधे पर जो मेल फ्लावर है उस पर आप सामने देख सकते हैं किस प्रकार से मधुमक्खियाँ बैठी हुई है। अगर यही मधुमक्खियाँ दूसरे फीमेल फ्लावर पर बैठती है तो उसका जो पॉलिनेशन है वह काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से पौधे पर मधुमक्खियाँ आना बहुत ही ज़रूरी होता है, जभी जाकर के पौधे पर फलों का पॉलिनेशन हो पाता है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं इस प्रकार से ये जो फीमेल फ्लावर है इसका पॉलिनेशन नहीं हुआ है। अगर वही मधुमक्खी इस फीमेल फ्लावर पर बैठ जाती है तो इसका जो पॉलिनेशन है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगा। दोस्तों जब भी आपकी कद्दू के पौधे पर छोटे छोटे फल फूल आना शुरू हो जाएं, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, इस प्रकार से आपके कद्दू के पौधे पर छोटे छोटे फल फूल आना शुरू हो जाएं, तो उस टाइम पर आपको कद्दू के पौधे में पानी बहुत ही कम डालना है। क्योंकि पानी ज़्यादा डालने से पौधे पर जो छोटे छोटे फल हैं या फिर फूल हैं वह फलों में कन्वर्ट होने से फूल जो हैं झड़ जाते हैं, या फिर आपके कद्दू के पौधे पर जो छोटे छोटे फल हैं वह काले पड़ करके यानी कि सूख करके झड़ जाएंगे। तो दोस्तों इसलिए आपको पौधे में सिर्फ नमी बनाए रखनी है, जिससे आपका कद्दू का पौधा जीवित बना रहे। आप सामने देख सकते हैं इस कद्दू के पौधे का जो फल का साइज है वह तकरीबन 4 से 5 केजी के लगभग अभी भी होगा। यानी कि दोस्तों इस कद्दू के पौधे पर जो फल है वह हार्वेस्ट करने के लायक हो चुका है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे इस पौधे की ग्रोथ हो रही है उसी प्रकार से इस कद्दू के पौधे में से छोटे छोटे फल निकलना शुरू हो रहे हैं। यानी कि जो पौधे की लीव्स निकली हैं उन्हीं में से छोटे छोटे फल निकलना शुरू हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से इस कद्दू के पौधे पर फल आते रहे तो शायद इस कद्दू के पौधे पर फलों की अनगिनत संख्या हो जाएगी और कभी भी बाजार से कद्दू खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप सामने देख सकते हैं इस कद्दू के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी फास्ट तरीके से हो रही है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कद्दू के पौधे की रूट्सों की ओर, जान लेते हैं किस प्रकार से आपको कौन से खाद और कौन से फर्टिलाइजरों का यूज करना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हम आ चुके हैं कद्दू के पौधे की रूट्सों की, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कद्दू के पौधे की गुड़ाई कर लेनी है। गुड़ाई करने के बाद में आपको कौन कौन सी चीज़ें डालनी है वह भी हम सारी चीज़ बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखते रहिए। तो दोस्तों गुड़ाई करते समय आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आपको 2 से 3 इंच गहरी ही गुड़ाई करनी है। अगर पौधे की रूट्स ऊपर की साइड हैं तो आपको ज़्यादा गहरी बिल्कुल भी गुड़ाई नहीं करनी है। अगर आप ज़्यादा गहरी गुड़ाई करते हैं तो आपके पौधे की रूट्स कट सकती हैं और पौधा सूख सकता है। तो दोस्तों यानी कि आपको जितनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे पौधे की रूट्स कट नहीं ना पाएँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर एक खाली बर्तन में 1 लीटर के लगभग पानी लेकर के रेडी कर लिया है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आपको कौन कौन सी चीज़ें डालनी हैं। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये हमने चाय की पत्ती ले रखी है। चाय की पत्ती को दोस्तों मैंने यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश लिया हुआ है, और दोस्तों मैंने यहाँ पर चाय की पत्ती को 8 से 10 ग्राम के लगभग ले रखा है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये हमने NPK 1232-16 ले रखी है। NPK 1232-16 को मैंने यहाँ पर 10 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। यानी कि दोस्तों इन दोनों चीज़ों को हमने यहाँ पर इस पानी में इन दोनों चीज़ों को डाल करके रेडी कर दिया है, और आप सामने देख सकते हैं इस पानी का जो कलर था वह काफ़ी चेंज होता जा रहा है। तो चलिए दोस्तों हम इसे हाथ की सहायता से अच्छी तरीके से इन दोनों चीज़ों को घोल लेते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को हाथ की सहायता से 2 मिनट की कड़ी मेहनत करने के बाद में दोस्तों हमारा जो फर्टिलाइजर था वो पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। यानी कि दोस्तों ये फर्टिलाइजर जो है पौधे में डालने के लायक हो चुका है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं और आपको कौन कौन सी चीज़ें
लेनी है। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये हमने वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। वर्मी कंपोस्ट को दोस्तों मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम इस कद्दू के पौधे में इस वर्मी कंपोस्ट को भी डाल लेते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस कद्दू के पौधे में इस वर्मी कंपोस्ट को भी डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको अच्छी तरीके से दोबारा से गुड़ाई कर देनी है। दोबारा से गुड़ाई करने से होगा क्या कि जो हमने पौधे में वर्मी कंपोस्ट डाला है वो काफ़ी अच्छी तरीके से सॉइल में मिक्स हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इसमें दोबारा से गुड़ाई भी करके रेडी कर दिया है, यानी कि दोस्तों इसमें अब फर्टिलाइजर देने की बारी आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब इसमें इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को भी डाल लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो फर्टिलाइजर बनाया था उसे भी हमने लेकर के रेडी कर लिया है। तो चलिए दोस्तों इसमें हम इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को भी डाल लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस कद्दू के पौधे में इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को भी चारों तरफ डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों आप इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी कद्दू का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।